नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। हमने कंप्यूटर जीके एमसीक्यू सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंतर्गत एक एक करके सभी टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टॉपिक को कवर कर चुके हैं, जो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे। आज हम कवर करेंगे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर्स, इनसे जुड़े जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ होते हैं, उनके आंसर और उनसे संबंधित आसान हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी प्रश्न छूट ना पाए। हम इसी प्रकार एक एक करके सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। वीडियो को पूरा देखने के पश्चात कमेंट में कंप्लीट ज़रूर लिखें ताकि मुझे पता चले कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, बायोमेट्रिक सेंसर्स के अंतर्गत पहला क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाता है, कंप्यूटर में कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइसेस है। तो भाई सिंपल सी बात है, जब हम सीपीयू से कुछ काम कराना चाहते हैं तो हमको क्या देना होता है, इनपुट, और इसके बाद क्या जाता है, आउटपुट। तो इनपुट डिवाइसेस के रूप में किस किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, कीबोर्ड का उपयोग किया जाता है, माउस का उपयोग किया जाता है, जॉयस्टिक का उपयोग किया जाता है, स्कैनर का। तो कीबोर्ड एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, जिसके अंतर्गत हम टाइपिंग करके इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ आप कीबोर्ड के बारे में देख भी सकते हैं, जैसे यहाँ आप देखोगे तो कुछ फंक्शन कीज़ मिल जाती है, जो कि F1 से लेकर F12 तक मिल जाती है। एस्केप की कुछ काम को पीछे करने के लिए, कुछ अल्फ़ाबेट्स मिल जाते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ मिल जाती है, कुछ स्पेशल कीज़, कंट्रोल कीज़। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे तो आपको कर्सर मूवमेंट की मिलेगी, न्यूमेरिक कीपैड मिलेगा। आपको यहाँ पर लाइटिंग यानी कि एक प्रकार से आपको इंडिकेटर लाइट भी मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कीबोर्ड में मिल जाती हैं, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे इनपुट देने के लिए अल्फ़ा न्यूमेरिक यहाँ पे हम इनपुट दे सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से अगर देखें तो विशेषता में डिवाइस के अंतर्गत इनपुट डिवाइस आ जाती है, यानी कि कीबोर्ड एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका मुख्य कार्य जो नंबर्स होते हैं या कैरेक्टर्स होते हैं, सिम्बॉल्स होते हैं, कमांड होती है, उसके रूप में यहाँ पे इनपुट दिया जाता है। कनेक्शन की अगर बात करें तो वायर्ड कीबोर्ड भी मिल जाते हैं, यूएसबी या PS2 जो पुराने थे, और अब वायरलेस भी मिल जाते हैं, ब्लूटूथ या रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से या वाईफाई के माध्यम से, डोंगल के माध्यम से इसको हम कनेक्ट कर सकते हैं। इसके जो अलग अलग मतलब प्रकार से लेआउट मिल जाते हैं, जैसे क्वालिटी जो हमारे तरफ चलता है, हम जो यूज़ करते हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड भी मिल जाता है, गेमिंग कीबोर्ड भी मिल जाता है। इसके साथ ही आप देखोगे इसके कुछ कार्य हैं, जैसे कि अल्फ़ा न्यूमेरिक कीज़ इसमें होती है, जिसके अंतर्गत टाइपिंग कर सकते हैं हम। फंक्शन कीज़ हो जाती है, विशेष कार्य कर सकते हैं। मॉडिफायर कीज़ हो जाती है, जिसके अंतर्गत कंट्रोल कर सकते हैं हम किसी काम को। नेविगेशन की से हम कर्सर मूवमेंट के लिए उपयोग कर सकते हैं। कंट्रोल की के माध्यम से किसी विशेष काम को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा टाइपिंग कीज़ हो जाती है, लेटर, नंबर, सिंबल के लिए। और इसके अलावा न्यूमेरिक कीपैड जो अलग से कीबोर्ड होता है, किसी किसी कीबोर्ड में नहीं होता, यानी कि लैपटॉप में आप देखोगे 14 इंच में तो ये चीज़ नहीं मिलती। दूसरा क्वेश्चन है क्वालिटी, यानी कि QWERT बाय से किससे संबंधित है, ये कीबोर्ड से संबंधित, यानी कीबोर्ड का लेआउट आप देखोगे तो आपको क्वालिटी के लिए देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा यानी कि ज़्यादातर देशों में इसी का उपयोग किया जाता है, क्वालिटी का। अब एजर्टी की अगर बात करें तो फ्रांस और बेल्जियम में इसका उपयोग किया जाता है। ड्वार्क की अगर बात करें तो टाइपिंग की स्पीड और आराम को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है, ज़्यादा उपयोग तो नहीं होता है इसका। फिर QWERTJS की अगर बात करें तो जर्मनी और कुछ यूरोपीय देशों में ये प्रचलित है। बाय और जेड और बाय की पोजीशन बदल जाती है। फिर हिंदी फोनेटिक या इन स्क्रिप्ट की बात करें तो हिंदी टाइपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाला कीबोर्ड लेआउट है। भारत में सरकारी कामों के लिए ये इन स्क्रिप्ट ही मानक हो जाता है। मंगल रेमिंगटन गेल भी आपको देखने को मिल जाता है लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउस का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है। तो भाई सिंपल सी बात, माउस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जो कि पॉइंटिंग है, कर्सर को मूव करती है, यानी कि कर्सर को स्क्रीन पर नियंत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, माउस का उपयोग करते हैं। बी आपका राइट आंसर है। तो यहाँ आप देखोगे एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है माउस, जिसके अंतर्गत जो है हम पॉइंटर को नियंत्रित कर सकते हैं, विभिन्न आइटम को सेलेक्ट क्लिक कर सकते हैं। और एक प्रकार की पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है, जिसके अंतर्गत हम देखें तो ये एक प्रकार से आविष्कारक डगलस एंजल वर्ड ने इसका आविष्कार किया था 1960 में, माउस का। कनेक्शन अगर देखें तो ये वायर्ड भी मिल जाता है, यूएसबी अभी जो चल रहा है, और PS2 जो पहले चलता था। और वर्तमान में हमको वायरलेस जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी या ब्लूटूथ के माध्यम से भी इसका जो है एक प्रकार से कनेक्शन का प्रकार हमको मिल जाता है। इसमें हमको कुछ कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, जैसे कि लेफ़्ट बटन होती है, राइट बटन हो जाती है। लेफ़्ट बटन मुख्य प्राइमरी बटन हो जाती है, फाइल को खोलना, सिलेक्शन करना इसका उपयोग है। राइट बटन सेकेंडरी क्लिक है, यानी कि कॉन्टेक्स्ट मेनू या राइट मेनू ओपन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्क्रॉल व्हील की अगर बात करें तो स्क्रॉल ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए। ऑप्टिकल सेंसर बॉल हमको देखने को मिल जाती है, जो सतह पर नीचे होती है लाइट के रूप में। DPI बटन हो जाती है कुछ मॉडर्न माउस में, यानी कि माउस की गति या सेंसिटिविटी को बदलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है।
इसके बाद माउस के कुछ प्रकार हैं, जैसे कि हम देखें मैकेनिकल माउस जो बॉल बेस्ड पहले चलते थे, अब बहुत कम उपयोग हो गया, यानी कि ना के बराबर। ऑप्टिकल माउस जो एलईडी लाइट से काम करते हैं, जो सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। लेज़र माउस जो लेज़र से ज़्यादा सटीक मूवमेंट करता है। वायरलेस माउस बिना तार के ब्लूटूथ या डोंगल से कनेक्ट होते हैं। ट्रैक बॉल की अगर बात करें तो ट्रैक बॉल जो है माउस को ना घुमाकर सिर्फ बॉल को घुमाते हैं। गेमिंग माउस हाई डीपीआई प्रोग्रामेबल बटन और तेज प्रोसेसिंग के साथ में ही उपलब्ध होते हैं। इसके बाद इसके कुछ कार्य है, जैसे कि सिंगल क्लिक करे लेफ्ट से तो क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक करे एक ही चीज़ पे तो फाइल और प्रोग्राम ओपन हो जाते हैं। राइट क्लिक कॉन्टेक्स्ट मेनू के लिए, स्क्रॉल आपका पेज ऊपर नीचे के लिए, ड्रैग एंड ड्रॉप किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। हावर मतलब एक प्रकार से किसी आइटम पर माउस ले जाकर जानकारी दिखाने के लिए हावर का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम देख सकते हैं यहाँ पर स्कैनर का मुख्य कार्य क्या है। तो स्कैनर मुख्य कार्य सिंपल सी बात है, हार्ड कॉपी जो इमेज होती है उसको सॉफ्ट कॉपी या डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करने के लिए, कंप्यूटर में लाने के लिए स्कैनर का उपयोग किया जाता है। यानी कि सिंपल सी बात है, डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में बदलना हो तो हमको ज़रूरत पड़ती है स्कैनर की। तो यहाँ पे आप देखोगे स्कैनर का जो एक देखें हम तो एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। इसका उपयोग कागज़ पर मौजूद टेक्स्ट, फ़ोटो या जो डॉक्यूमेंट होते हैं उसको डिजिटल फॉर्मेट में बदलना, जैसे जेपीजी है, पीडीएफ है, पीएनजी है, तो कंप्यूटर में लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखोगे आप तो इसमें स्कैनर के कुछ प्रकार है, जैसे फ्लैट बेड स्कैनर है, सीट फीड स्कैनर है, ड्रम स्कैनर है, एल डीआर स्कैनर है, सीटी स्कैनर है, बारकोड स्कैनर। सब अलग अलग ज़रूरत के हिसाब से हमको यहाँ पे स्कैनर की जो संख्या वो देखने को मिल जाती है। यहाँ आप देखेंगे तो एक प्रकार से ये प्रिंटेड डॉक्यूमेंट को इमेज में कन्वर्ट करेगा, जैसे डॉक्यूमेंट स्कैन करना, फ़ोटो स्कैन, बारकोड स्कैन। तो ये इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार भी जो कि हमने देख लिए हैं, इसको आप एक बार पढ़ लेना। फिंगरप्रिंट स्कैनर किस श्रेणी में आता है? तो फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो बायोमेट्रिक श्रेणी में आता है। बायोमेट्रिक का मतलब क्या हो जाता है भाई? सिंपल सी बात है, स्कैनर जो एक प्रकार का मतलब डिजिटल फॉर्मेट में कुछ चीज़ ले जाता है। मान लो हमारी रेटिना स्कैन करना है तो वो बायोमेट्रिक हो जाएगी, फिंगरप्रिंट स्कैन करना है बायोमेट्रिक हो जाएगा, फेस स्कैन करना है बायोमेट्रिक हो जाएगा, वॉइस स्कैन करना ये भी बायोमेट्रिक। यानी कि जो शारीरिक विशेषताएँ होती है उसको स्कैन करने के लिए हमको बायोमेट्रिक स्कैनर की ज़रूरत पड़ जाती है। इनपुट डिवाइसेस में नहीं आता है, तो इनपुट डिवाइसेस में कौन नहीं आता? माउस आता है, स्कैनर आता है, कीबोर्ड आता है। तो मॉनिटर यहाँ पे आउटपुट में आता है। किस में आता है? आउटपुट में आता है मॉनिटर। तो ये ध्यान में रख सकते हैं आप। ट्रैक बॉल की अगर बात करें तो ट्रैक बॉल का उपयोग किसके विकल्प के रूप में किया जाता है? तो भाई ट्रैक बॉल भी एक प्रकार से इनपुट डिवाइस है जो कि माउस के अल्टरनेट में उपयोग की जाती है। यानी कि ये किसका अल्टरनेट है? माउस का। तो माउस भी इनपुट डिवाइस है और ट्रैक बॉल भी इनपुट डिवाइस है। फिर बात करते हैं OMR की, ऑप्टिकल मार्क रीडर। यानी कि यहाँ पे हमको जो भी क्वेश्चन वाली जो सीट मिल जाती थी जिसमें मल्टीपल चॉइस मिल जाते थे, ABCD, यानी कि गोला रहते हैं यहाँ पे, तो गोले को काले करके हम क्या करते थे, यहाँ पे राइट आंसर लगाते थे। अभी भी हम जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम देते थे, एक गोले को क्लिक करते हैं, ऐसे ही गोला पहले काले करते थे। तो गोले वाली सीट को चेक करने के लिए हमको जिस इनपुट डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है उसे बोल देते हैं OMR, बोले तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या रीडर। तो यहाँ पे आपको बी राइट आंसर मिलेगा। क्या मिलेगा? बी। तो यहाँ पे आपको आंसर शीट चेक करने के लिए इसका उपयोग होते हुए देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है लाइट पेन। लाइट पेन हमको इनपुट डिवाइस की श्रेणी में मिल जाता है। तो ये एक प्रकार से क्या है? ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है जिसके अंतर्गत स्क्रीन पर हम सीधे यानी CRT मॉनिटर पर सीधे स्क्रीन को छूकर ड्राइंग या सिलेक्शन कर सकते हैं। यहाँ पे हमको इलेक्ट्रॉनिक पेन की तरह ये दिखता है। देखिए इस प्रकार से आप देखोगे, अभी की डेट में स्टाइलस आपको देखने को मिल जाता है या फिर आपको पेंसिल मिल जाती है जो लाइट पेन के उपलक्ष्य में यहाँ पे काम करती है, जो स्क्रीन पर ड्रॉ करती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो प्रयोग है इसका डिज़ाइनिंग के लिए, CAD यानी कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन के लिए, एजुकेशन के लिए, ड्राइंग के लिए, ये सारी चीज़ों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नहीं, मुख्य कार्य आप देखोगे तो किसी पॉइंट को चुनना या लिखना या फिर ड्रॉ करना। 1950 में इसको विकसित किया गया था। सबसे पहले CRT स्क्रीन पर इसका उपयोग किया गया था। आज की डेट में इसके मल्टीपल उपयोग है। फिर आप देखोगे नेक्स्ट माइक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भाई सिंपल सी बात, मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ किसके माध्यम से? माइक के माध्यम से। तो इसका उपयोग आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। बी राइट आंसर है।
यहाँ पे आप देखोगे माइक के अलग अलग प्रकार है, जैसे डायनेमिक माइक्रोफोन मिल जाता है, रिबन माइक्रोफोन मिल जाता है, कंडेंसर माइक्रोफोन मिल जाता है, वायर्ड माइक्रोफोन मिल जाता है, हैंड हेल्ड वायरलेस माइक्रोफोन और हैंड फ्री वायरलेस माइक्रोफोन। जैसे आप देखोगे तो मेरे पास में कंडेंसर माइक्रोफोन में उपयोग कर रहा हूँ, जो अलग अलग मतलब दो तीन प्रकार से है, उनका उपयोग करके मैं आवाज़ को रिकॉर्ड करता हूँ। पहले मैं वायर्ड माइक्रोफोन का उपयोग करता था, जो कि बिना कंडेंसर वाले हुआ करते थे, छोटे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारकोड रीडर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो विशेष प्रकार के जो लाइंस होती है उनको लिखने के लिए, यानी उनके पीछे लिखे गए जो कोड है उसको स्कैन करने के लिए, या किसी प्रोडक्ट की जानकारी को, जैसे उदाहरण के लिए आप किसी सुपरमार्केट में जाओगे तो इस प्रकार का बारकोड आपने देखा होगा, बारकोड रीडर भी देखा होगा, जो फटाफट इस प्रकार स्कैन करके उनके सॉफ्टवेयर में क्या ला देता है, प्राइस ला देता है, और प्राइस ला के वो सारी चीज़ें मतलब आपको इनपुट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो बारकोड किसी प्रोडक्ट की जानकारी को स्कैन करके सॉफ्टवेयर में फीड करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बायोमेट्रिक डिवाइसेस किस पर आधारित होती है? तो भाई सिंपल सी बात, मैंने अभी बताया था, शारीरिक विशेषताएं जो हो जाती है, जैसे कि उंगली की पहचान, आंखों की पहचान, इनके आधार पर हमको क्या यूज़ किया जाता है, बायोमेट्रिक डिवाइसेस। तो बायोमेट्रिक डिवाइसेस एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है, जो जैविक विशेषताएं जैसे बायोलॉजिकल ट्रेट्स हो जाती है उसकी मदद से आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान करने, ऑथेंटिकेशन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सुरक्षा प्रणाली यानी सिक्योरिटी सिस्टम, जैसे अटेंडेंस लगाना हो, बैंकिंग है, सरकारी सेवाएं है, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग होने लगा है। जैसे सिंगल वाले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आ जाते हैं, डबल वाले, फिर मल्टीपल वाले, यहाँ पे फेस रिकॉग्निशन के लिए देखोगे, रेटिना के लिए देखोगे, ठीक है, पूरी पूरी हथेली स्कैन कर लेता है। तो ये सब क्या है, ये सब बायोमेट्रिक डिवाइसेस है। यहाँ देखोगे इसके प्रकार, तो फिंगरप्रिंट ये सिर्फ उंगलियों की लकीरों को स्कैन करता है। फेशियल रिकॉग्निशन ये सिर्फ चेहरे की बनावट और संरचना को स्कैन करता है। आइरिस रेटिना ये आंखों की पुतली या रेटिना को स्कैन करता है। वॉइस की अगर बात करें तो ये आवाज़ की पहचान करता है। हैंड ज्योमेट्री यानी कि हथेली की लंबाई या चौड़ाई के आकार को जानता है। सिग्नेचर रिकॉग्निशन हस्ताक्षर की गति और ढंग को पहचानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओसीआर का मुख्य कार्य क्या है? तो भाई सिंपल सी बात, ओसीआर मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि जो हमारी प्रिंटेड मटेरियल है, जो प्रिंटेड मटेरियल है उसको डिजिटल फॉर्मेट में यानी कि रॉ टेक्स्ट में कैसे बदला जाता है, या टाइपिंग वाला टेक्स्ट में कैसे बदला जाता है, वही होता है क्या, ओसीआर। यानी कि छपी हुई सामग्री प्रिंटेड मटेरियल को एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने का काम कौन करता है, ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, जैसे आप देखोगे तो इस प्रकार से जो बुक्स है उसको टेक्स्ट एडिटेबल टेक्स्ट में बदलने का काम कौन करेगा, ओसीआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टच स्क्रीन किस प्रकार की डिवाइस है? भाई सिंपल सी बात, टच स्क्रीन जो है एक प्रकार की इनपुट भी है और आउटपुट भी, क्योंकि वहीं आप इनपुट भी दोगे और वहीं से आपको आउटपुट भी मिलेगा। तो सी आपका राइट आंसर है, इनपुट और आउटपुट दोनों। नेक्स्ट आप देखोगे जॉयस्टिक, जॉयस्टिक का उपयोग मुख्यतः कहाँ किया जाता है? तो जॉयस्टिक एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है और इसका उपयोग मुख्य रूप से गेम खेलने के लिए कोई किया जाता है, वीडियो गेम वगैरह खेलने के लिए। तो गेम और रोबोट को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, सी राइट आंसर है। ये जॉयस्टिक के कुछ प्रकार है जो आप देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार के जॉयस्टिक मिल जाते हैं। जैसे इस प्रकार आप देखोगे, ये ज़रूरत के आधार पर मिल जाते हैं अलग अलग, जैसे गाड़ी का गियर आप देखे होंगे ना, कार का, उस प्रकार का डिवाइस है जिसके अंतर्गत गेम खेल सकते हैं, हम रोबोट को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई ट्रैकर डिवाइस किस प्रकार की है? आई ट्रैकर बोले तो आई की पहचान, रेटिना की। तो ये बायोमेट्रिक डिवाइस है, बायोमेट्रिक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आ जाती है। इनपुट डिवाइसेस किसका जो है एक प्रकार से कार्य करती है? तो इनपुट डिवाइसेस जो है डेटा को इनपुट करने, मतलब हमको अगर कंप्यूटर में क्या करना है, प्रोसेसिंग, तो प्रोसेसिंग करने के पहले क्या देना होता है, इनपुट, उसके बाद क्या आ जाता है, आउटपुट। तो इनपुट देने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे, मतलब एक प्रकार से इनपुट डिवाइस का। और इनपुट क्यों दिया जाता है, क्योंकि डेटा को कंप्यूटर में इनपुट देना यानी कि डेटा को दर्ज करना, तभी तो प्रोसेसिंग होगी। तो ये हो जाता है यहाँ पे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है स्कैनर किस तरह का इनपुट है? भाई सिंपल सी बात है, स्कैनर जो है इमेज एक प्रकार से, यहाँ देखोगे किस तरह का इनपुट देता है, तो इमेज, इमेज के रूप में यहाँ पे देता है। चाहे आप कुछ भी चीज़ स्कैन करो वो इमेज के फॉर्म में वहाँ पे पहुँचा देगा, फोटो या डॉक्यूमेंट में। इसके बाद है बायोमेट्रिक डिवाइसेस निम्न में से कौन सा है? तो बायोमेट्रिक डिवाइस की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर यहाँ पे आ जाता है बायोमेट्रिक के रूप में। तो ये आपका यहाँ पे राइट आंसर है। फिर आप देखोगे यहाँ पे तो एक से अधिक इनपुट डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो एक से अधिक इनपुट डिवाइसेस को एक साथ जोड़ने के लिए हमको यूएसबी पोर्ट या यूएसबी हब, यूएसबी पोर्ट तो होते ही हैं पर यूएसबी हब भी आपको देखने को मिल जाता है।
देखिए, इस प्रकार से आपको यूएसबी हब देखने को मिल जाएगा, जिसके अंतर्गत देखिए टाइप सी वाला भी हो सकता है और आपको जो है अलग-अलग प्रकार से, यानी टाइप सी वाला देखोगे तो आपको जो है नई वाली जितनी भी डिवाइसेस है उसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। जैसे टाइप सी या फिर यूएसबी वाला तो नॉर्मल होता ही होता है, जिसके अंतर्गत देखिए आपको सिंगल यूएसबी वाले भी पोर्ट मिल जाते हैं, यूएसबी हब। जैसे यूएसबी के अंतर्गत देखो, देखिए 4 यूएसबी यहाँ पे देखिए 4 यूएसबी मिल जाते हैं। इसके अलावा आपको मल्टीपल डिवाइस जैसे कि टाइप सी के द्वारा आप डिस्प्ले भी कनेक्ट कर सकते हैं, एचडीएमआई के माध्यम से भी ये काम कर सकते हैं। उसके बाद ऑक्स केबल के माध्यम से आप माइक या फिर आप जो हेडफोन है वो कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड दिया है नीचे बड़ा, यानी कि जो आपका कैमरे का कार्ड है या फिर छोटा एचडी कार्ड है उसके लिए भी स्लॉट दिया गया है। आप पेन ड्राइव कनेक्ट कर सकते हैं, माउस, कीबोर्ड या फिर अन्य कोई डिवाइस अगर कनेक्ट करना हो तो आपको ज़रूरत पड़ती है किसकी, यूएसबी हब की। तो इस प्रकार से आप यूएसबी हब देख सकते हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी आप बुला सकते हैं। अगर आपको कोई यूएसबी हब बुलाना है तो नीचे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप बुला सकते हैं, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ उसको। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप सभी टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो उपयोगी लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके बताइए अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो एमपीसीपीसीटी या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।